जेनिफर बारिश में भीगती हुई डरी सहमी सी टेलीफोन बूथ से पुलिस को फोन मिलाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एक गाड़ी उसके सामने आकर रुकती है। उस गाड़ी से उतरने वाले आदमी से बचने के लिए जेनिफर पास के एक बाथरूम में जाकर छुप जाती है। वो आदमी जेनिफर को मारने के इरादे से हाथ में चाकू लिए उसके पीछे बाथरूम में आ जाता है, लेकिन तभी जेनिफर मौका पाते ही उस आदमी को वहीं बाथरूम में बंद करके बाहर भाग जाती है और जैसे तैसे अपनी गाड़ी में बैठकर उसको स्टार्ट करके गियर डालती ही है, वो आदमी जेनिफर की गाड़ी को टोइंग चैन पुलर से खींचने लगता है। तो जेनिफर तुरंत गाड़ी से निकलकर वहाँ से भागने लगती है। तभी उसका गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है, तो कुछ लोग उसके लिए एम्बुलेंस बुलाते हैं और उसे हॉस्पिटल पहुँचाते हैं। हॉस्पिटल में जेनिफर को अपने कुछ पुराने लम्हे याद आते हैं। ना तो पूरी तरह से बेहोश थी और ना ही पूरी तरह से होश में। तभी उसका पति रसेल हॉस्पिटल आता है और अपनी पत्नी जेनिफर के बारे में पूछता है, तो उसे पता चलता है कि उसका ऑपरेशन चल रहा है और उसके दिमाग में चोट लगी है, जिसकी वजह से हो सकता है कि उसे पिछली कुछ यादें याद न रहें। फिर वो रात भर वहीं इंतजार करता है। जेनिफर ने जो लाइटर उसको दिया था वो उसे देखता है। ऑपरेशन हो जाने के बाद डॉक्टर उसको बताती है कि उसकी सर्जरी पूरी हो गई है। रसेल रूम में आकर देखता है कि अभी जेनिफर को होश नहीं आया है। वहीं दूसरी तरफ एक डिटेक्टिव पेज अपनी बेटी के लिए गिफ्ट खरीदता है। तभी उसको एक कॉल आता है और वो अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। वो सीधा रसेल के पास पहुँचता है और उससे सारी घटना के बारे में पूछताछ करता है। पेज रसेल से पूछता है कि आपकी वाइफ आधी रात को वहाँ क्या कर रही थी, तो रसेल उससे कहता है मुझे खुद नहीं पता। फिर पेज रसेल को बताता है आपकी वाइफ जिस कार से वहाँ गई थी वो मिल नहीं रही, इसीलिए फिलहाल मैं उसको ढूंढवाता हूँ। इधर रात को डिटेक्टिव अपने घर आता है और गिफ्ट को पैक करते हुए रोने लगता है। असल में उसकी बेटी बहुत पहले खो गई थी जब वो सिर्फ 10 साल की थी, लेकिन डिटेक्टिव होने के बावजूद पेज उसे खोज नहीं पाया और ना ही पुलिस उसका पता लगा पाई थी। इधर जेनिफर को जैसे ही होश आता है डॉक्टर रसेल को बताते हैं कि उसकी याददाश्त जा चुकी है और शायद वो आपको भी ना पहचाने। फिर रसेल जेनिफर के पास आता है और उसके पूछने पर उसको बताता है कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था और तुम्हारे सर पर चोट लगी है, लेकिन जेनिफर को कुछ भी याद नहीं होता, यहाँ तक कि वो रसेल का नाम तक भूल चुकी थी। तो रसेल जेनिफर से हाथ मिलाता हुआ उसको अपना नाम बताता है। दूसरी तरफ डिटेक्टिव उस आदमी से पूछताछ करता है जिसकी गाड़ी से जेनिफर को टक्कर लगी थी। वो बताता है कि वो बहुत जल्दी में था, उसको बस अपने घर जाना था। तभी वो डिटेक्टिव को वहाँ पर खड़े सफेद पिकअप ट्रक के बारे में बताता है जो किसी गाड़ी को खींच रहा था, लेकिन एम्बुलेंस के आने से पहले वो ट्रक जा चुका था। डिटेक्टिव पेज सारी रिपोर्ट अपने सीनियर को देता है। तभी उससे मिलने एक चश्मदीद गवाह उसके पास आता है। इधर हॉस्पिटल में रसेल जेनिफर को उसकी यादों को याद दिलाने के लिए अपनी पुरानी एल्बम लाता है और उसे उसके पूरे किस्से सुनाता है। तभी जेनिफर रसेल से अपने माँ बाप के बारे में पूछती है, तो रसेल उसको बताता है उन दोनों को गुजरे तो बहुत टाइम हो गया है। ये सुनकर जेनिफर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और उसे थोड़ी देर अकेले छोड़ देने के लिए कहती है, तो रसेल वहाँ से चला जाता है। तभी वो चश्मदीद गवाह जेनिफर से मिलने हॉस्पिटल आता है और उसके लिए फूल लाता है, लेकिन हॉस्पिटल वाले उसे मिलने नहीं देते, तो वो फूलों को वहीं छोड़ देता है। ये सब रसेल देख रहा होता है। जेनिफर के ठीक होने में रसेल उसकी बहुत मदद करता है। फिर डिस्चार्ज होते समय डॉक्टर जेनिफर को एक छड़ी और माइंड गेम खेलते रहने की सलाह देती है। रसेल जैसे ही जेनिफर को गाड़ी में बैठाता है तभी उसको एक्सीडेंट वाली रात के फ्लैशेस आते हैं। वो तुरंत घबरा जाती है, तो रसेल उसकी हिम्मत बांधता है। फिर दोनों घर आ जाते हैं। जेनिफर अपना घर देखकर बहुत खुश होती है। वो पूरे घर में घूमती है और उसकी तारीफ करती है, लेकिन जैसे ही उसको कुछ फ्लैशबैक आते हैं वो थोड़ा सा सहम जाती है। रसेल जेनिफर को लेकर अपने बैकयार्ड में आता है। उसको देखकर जेनिफर बहुत खुश होती है, लेकिन तभी मायूस हो जाती है क्योंकि उसको कुछ भी याद नहीं होता। तो रसेल उसको अंदर ले आता है और अपनी गोदी में उठाकर ऊपर बेडरूम में ले आता है। फिर खाना बनाते समय रसेल की उंगली कट जाती है। तभी डिटेक्टिव का फोन आता है, तो वो उससे बात करने के लिए घर से बाहर निकल आता है। तभी डिटेक्टिव पेज उसे बताता है कि उस रात वहाँ कुछ लोगों ने सफेद पिकअप ट्रक देखा था जो आपकी वाइफ की कार को खींच रहा था। फिर वो रसेल और जेनिफर को कल 11 बजे अपने ऑफिस मिलने के लिए बुलाता है। जेनिफर 11 बजे मिलने वाली बात सुन लेती है और डिनर करते समय उस बात को रसेल से पूछती है, तो वो उसे झूठ बोल देता है कि उसकी ऑफिस से कॉल था और बताता है जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती तब तक वो कहीं नहीं जाने वाला। फिर जेनिफर अपनी जॉब के बारे में पूछती है, तो रसेल बताता है असल में हम लोग फैमिली प्लान कर रहे थे, तो इस घर में आने से पहले तुमने अपनी जॉब छोड़ दी थी। इस बात से जेनिफर को बड़ा अजीब सा लगता है। उसकी ना कोई फैमिली थी, ना जॉब और ना कोई दोस्त। वहीं दूसरी तरफ चश्मदीद गवाह अपने घर आता है, तो उसका पीछा करते हुए रसेल उसके घर पहुंच जाता है और उसको अपनी वाइफ से दूर रहने के लिए कहता है।
लेकिन जब वो नहीं मानता तो रसेल उसके सर पर रॉड दे मारता है और उसको गला दबाकर उसकी जान ले लेता है। उसके बाद वो उसकी लाश को अपनी गाड़ी में डालकर अपने घर ले आता है। बैकयार्ड में हलचल होने की वजह से जेनिफर रसेल को आवाज लगाती है और तभी देखती है बैकयार्ड में रसेल ही है और वो मिट्टी में कुछ दबा रहा है। सुबह उठते ही जेनिफर रसेल से पूछती है, क्या तुम कल रात बाहर थे? तो रसेल कहता है, हाँ, और आज मैं मार्केट जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए फोन लेता आऊंगा। जेनिफर टेबल से एक स्ट्रॉबेरी उठाती है और उस जगह को देखती है जहाँ रसेल ने कुछ दबाया था। इधर डिटेक्टिव रसेल का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन जब वो नहीं आता तो वो उसे कॉल करता है तो उसे पता चलता है कि वो अभी घर पर नहीं है। फिर डिटेक्टिव उसके नाम से सर्च करता है, लेकिन कोई भी सर्च रिजल्ट नहीं आता। तो वो अपने आदमी से रसेल का नंबर ट्रैक करने को कहता है और सीधा हॉस्पिटल जाकर उसका एड्रेस निकालता है। इधर घर में जेनिफर अपनी एल्बम देख रही होती है। उसमें अपनी शादी की फोटो देखकर उसको अपनी शादी और सुहागरात के फ्लैशबैक आते हैं। तभी उसको अपनी और रसेल की एक फोटो मिलती है जिसके मिरर में रसेल के बाल ब्राउन की जगह काले होते हैं। ये बात उसको बहुत अजीब लगती है। तो जेनिफर बड़ी मुश्किल से छड़ी की मदद से नीचे उतरकर रसेल के ऑफिस में जाकर कुछ ढूंढने की कोशिश करती है। उसको वहाँ रसेल का लैपटॉप मिल जाता है, लेकिन पासवर्ड लगा होने की वजह से वो उसे खोल नहीं पाती। तभी रसेल घर वापस आ जाता है। उसको नीचे देखकर थोड़ा हैरान होता है और उसको एक नया सेल फोन देता है, पर उसमें सिग्नल ही नहीं आते। तो रसेल बताता है पहाड़ों पे सिग्नल कम आते हैं। दूसरी तरफ डिटेक्टिव उस पते पर पहुंचता है जो उसे हॉस्पिटल से मिला था, लेकिन वहां जाकर पता चलता है कि वहां तो कोई और ही रह रहा है और वो लोग रसेल और जेनिफर को जानते तक नहीं हैं। तो डिटेक्टिव रसेल को ट्रैक करके उसका पता लगाने के लिए अपने ऑफिस में कॉल करता है। वहां से उसे पता चलता है कि रसेल का मोबाइल नंबर ट्रेस नहीं हो पा रहा है। फिर रात में जेनिफर और रसेल सोने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी वो एक दूसरे से बात करते हुए इंटीमेट होने लगते हैं, लेकिन तभी जेनिफर को फ्लैशेस आते हैं और वो डरकर हट जाती है। इस बात से रसेल को गुस्सा आ जाता है। वो बहुत जोर से जेनिफर का हाथ पकड़ लेता है, जिससे जेनिफर को दर्द होता है। तो वो जेनिफर से इस हरकत के लिए सॉरी बोलता है, लेकिन जेनिफर लाइट बंद करती है और चुपचाप लेट जाती है। रसेल वहाँ से उठकर सीधा अपने ऑफिस आ जाता है। वो अपने लैपटॉप पर जेनिफर को सोता हुआ देखता है। उसने बिना जेनिफर को बताए अपने बेडरूम में कैमरे लगा रखे थे। वहीं दूसरी तरफ डिटेक्टिव पेज पूरी तरह से खोजबीन में लगा होता है। तो वो हॉस्पिटल कॉल करके उनसे उस रात की सर्विलेंस कैमरे की रिकॉर्डिंग मांगता है। वो उसे मिल जाती है। फिर डिटेक्टिव उनसे पूछता है, आप लोगों ने जेनिफर के पति रसेल की पहचान कैसे करी थी? तो वो बताती हैं, उसने अपनी शादी की कुछ फोटो दिखाई थी, साथ ही उसने जेनिफर की पीठ पर बने टैटू की पुष्टि भी की थी। तभी हॉस्पिटल की सिक्योरिटी की तरफ से डिटेक्टिव को एक वीडियो का मेल आता है। उस वीडियो में उस सफेद पिकअप ट्रक से रसेल ही उतरता हुआ दिखता है, जिस ट्रक को डिटेक्टिव ढूंढ रहा था। अगली सुबह रसेल जेनिफर के लिए उसकी पसंद के फूल लाता है और जेनिफर से रात की हरकत के लिए माफी मांगता है। इधर डिटेक्टिव टैटू आर्टिस्ट की दुकान पर जाकर जेनिफर के टैटू के बारे में पता लगाता है। तो उसे पता चलता है ये टैटू एलन के लिए बनाया था। अब डिटेक्टिव के पास एक सही नाम था, एलन। वो अपने डेटाबेस में एलन का नाम खोजता है तो उसको एक नया एड्रेस मिलता है जो कि जेनिफर यानी कि एलन के पेरेंट्स का होता है। पेज उस एड्रेस पे पहुंचता है, लेकिन वहाँ गेट खुला हुआ और अंधेरा होता है। पेज आवाज लगाता हुआ घर के अंदर चला जाता है। उसको अंदर कमरे में एलन के पेरेंट्स की सड़ी हुई लाशें मिलती हैं। वहीं एलन को सपना आता है कि कोई उसको मारने वाला है। तभी अचानक उसकी आंखें खुल जाती हैं। वो देखती है रसेल नहा रहा है, तो वो तुरंत उसकी जेब तलाशने लगती है। उसको उसका पर्स मिल जाता है तो वो उसे छुपा देती है। फिर रसेल बाहर जाने से पहले जेनिफर के रूम को बाहर से लॉक कर देता है। उसके जाते ही जेनिफर उसका पर्स चेक करती है तो उसको उसमें उसी का ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है, जिसमें उसका नाम जेनिफर विलियम्स की जगह जेनिफर एलन लिखा होता है, जिसको देखकर वो कुछ समझ नहीं पाती और अपनी एक पिन से दरवाजे को खोलकर बाहर निकल आती है। वहीं दूसरी तरफ डिटेक्टिव पेज उस कंपनी में पहुंच जाता है जहाँ पर जेनिफर और रसेल काम करते थे। वहाँ मैनेजर उसको बताता है वो दोनों 2 महीने पहले ही नौकरी छोड़कर जा चुके हैं। इधर जेनिफर रसेल के कंप्यूटर में अपने नाम का पासवर्ड डालती है, जेनिफर एलन। तो उसका लैपटॉप तुरंत अनलॉक हो जाता है। उसमें उसके असली पति की फोटो मिलती है। उसी की जगह रसेल ने अपनी फोटो एडिट करके लगाई हुई थी। वहीं कंपनी में डिटेक्टिव एक ग्रुप फोटो देखता हुआ उससे पूछता है कि जेनिफर के साथ ये आदमी कौन खड़ा है? तो मैनेजर बताता है यही तो रसेल है, उसका पति। फिर वो पूछता है तो ये कौन है जो अपने आप को रसेल बताता है? तो मैनेजर उसे बताता है
इसका नाम है रायन और ये भी कंपनी को छोड़ चुका है। तो डिटेक्टिव उससे रायन की सारी कॉन्टेक्ट लिस्ट मांगता है। इधर जेनिफर भी समझ जाती है कि जिसके साथ वो रह रही है वो असली रसेल नहीं है, बल्कि वो वही आदमी है जो उसे जान से मारना चाहता था। तभी वो देखती है कि उसके लैपटॉप में इंटरनेट का कनेक्शन ही नहीं है क्योंकि मॉडेम का तार कटा हुआ है। तभी उस नकली रसेल को पता चलता है कि वो अपना पर्स घर में ही भूल आया है, तो वो तुरंत घर के लिए गाड़ी मोड़ देता है। जेनिफर उस समय मोबाइल के नेटवर्क ढूंढ रही होती है, लेकिन जब उसे नहीं मिलते तो वो अपना मोबाइल खोल कर देखती है। उसके अंदर का पूरा सर्किट जला हुआ होता है। तो जेनिफर वहाँ से तेजी से भागने लगती है, लेकिन अपने बैकयार्ड में गिर जाती है। गिरते ही उसको वहाँ पर मिट्टी में दबा हुआ एक हाथ दिखाई दे जाता है। इससे पहले वो कुछ समझ पाती, इतने में पीछे से रसेल उसके सर पर वार कर देता है और उसे उठाकर वापस कमरे में ले आता है। वो जेनिफर से कहता है, क्या तुम ठीक हो? क्योंकि तुम्हें गिरने की वजह से चोट लग गई है, और वो उसको बेड पर लिटा देता है। तभी वो रसेल से पूछती है, तुमने मेरे मोबाइल में क्या किया है और नेट क्यों बंद है? तभी रसेल जेनिफर को जबरदस्ती एक गोली खिला देता है। जेनिफर उससे पूछती है, तुमने मेरे हस्बैंड के साथ क्या किया है? इतना सुनते ही रसेल समझ जाता है कि उसकी याददाश्त वापस आ चुकी है, तो वो जेनिफर को उसी बेड से बांध देता है और कुछ सामान लेने मार्केट चला जाता है। वहीं उसको हॉस्पिटल की डॉक्टर मिलती है। वो उससे जेनिफर के बारे में पूछती है और साथ ही बताती है कि तुम्हारा कोई भी नंबर नहीं मिल रहा है और डिटेक्टिव भी तुमको तलाश रहे हैं। इतना सुनते ही रसेल तुरंत वहाँ से निकल जाता है। तभी एक पुलिस वाले की गाड़ी बहुत तेजी से सायरन बजाती हुई उसके पीछे लग जाती है। तो रसेल अपनी जेब से चाकू निकाल लेता है और जैसे ही अपनी गाड़ी साइड में लगाता है, पुलिस वाले की गाड़ी सीधी निकल जाती है। वो चाकू वापस अपनी जेब में रख लेता है। इधर जेनिफर की दवाई का असर खत्म हो जाने की वजह से उसे होश आ जाता है। वो अपने पैरों को बंधा हुआ देख जोर लगाकर खोल लेती है, जिससे उसके पैर में चोट लग जाती है। वो जैसे तैसे नीचे उतर कर आती है और अपने पैर को टेप से बांध लेती है। वो धीरे धीरे करके गैराज पहुँचती है। वहाँ उसको बहुत तेज बदबू आती है। साथ ही वो देखती है कि उसकी कार भी वहीं खड़ी है, तो वो उसकी चाबी ढूंढने लगती है। उसको वहाँ चाबी तो नहीं मिलती, लेकिन उसका मोबाइल मिल जाता है जिसमें उसकी और उसके असली पति रसेल की फोटो होती है। तभी वहाँ रायन आ जाता है। उसको भी वहाँ बदबू महसूस होती है, तो वो कार की डिक्की खोलता है। असल में कार की डिग्गी में ही असली रसेल मरा हुआ पड़ा था और ये बदबू उसी के शरीर से आ रही थी। तभी जेनिफर रायन के रूम में आने से पहले खुद बेड पर पहुंच जाती है और ऐसा दिखाती है कि जैसे वो अभी उठी है। रायन उसको बताता है कि उसकी डॉक्टर मिली थी और वो उसके बारे में पूछ रही थी। तभी उनके घर की डोरबेल बजती है, तो रायन जेनिफर को चुप रहने के लिए बोलता है और नीचे देखने चला जाता है। तो उसे पता चलता है कि डिटेक्टिव ने उनका घर ढूंढ लिया है। अब रायन को मजबूरी में अपना दरवाजा खोलना पड़ता है। डिटेक्टिव अंदर आ जाता है। वहाँ वो व्हाइट टो ट्रक देख लेता है। तभी जेनिफर उसको पीछे की तरफ आने का इशारा करती है, लेकिन रायन डिटेक्टिव के सर पर वार कर उसको बेहोश कर देता है और फिर जेनिफर को पकड़कर उसके पैर से टेप को हटाकर उसके पैर को मोड़ता हुआ कहता है, अगर अब तुम चली तो मैं तुम्हारा पैर तोड़ दूंगा। फिर वो जेनिफर को उठाकर उसके कमरे में छोड़ आता है और दरवाजा बंद कर देता है। तभी जेनिफर तकिए के नीचे छुपा हुआ अपना मोबाइल उठा लेती है। वो उसमें अपने हस्बैंड के साथ कुछ वीडियो को देखकर रोने लगती है। रायन डिटेक्टिव की बॉडी को अपने गैराज में छोड़ देता है और फिर एक रस्सी लाकर जेनिफर को बेड से बांध देता है। फिर उसके बगल में ही लेट जाता है और उसको बताता है कि उसने रसेल और उसके माँ बाप दोनों को मार दिया है। साथ ही वो तो उसको भी खत्म करने वाला था, लेकिन याददाश्त चली जाने की वजह से जिंदगी ने उसे एक और मौका दिया। फिर वो जबरदस्ती जेनिफर को किस करता है, लेकिन जेनिफर उसे काट लेती है। तो रायन मोमबत्ती को बुझाकर सीधा कमरे से बाहर चला जाता है और डिटेक्टिव की गाड़ी को गैराज में खड़ी कर देता है। तभी डिटेक्टिव को होश आ जाता है। वो अपने आप को एक डीप फ्रिज के अंदर बंद पाता है। जेनिफर और डिटेक्टिव दोनों ही अपने बंधनों से छूटने के लिए कोशिश करने लगते हैं, लेकिन रायन के वापस आने पर जेनिफर शांत बैठ जाती है और रायन से बड़े प्यार से बोलती हुई उससे कहती है कि तुमने कभी मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम मुझे चाहते हो, और फिर उससे कुछ पीने के लिए मांगती है। रायन उसके लिए कुछ लेने नीचे चला जाता है। तभी मौका पाकर जेनिफर लाइटर उठा लेती है और उससे अपनी रस्सी को जलाने लगती है। इतने में रायन उसके लिए ड्रिंक लेकर पहुंच जाता है, तो वो देखता है कि जेनिफर अपने बेड पर नहीं है। तभी जेनिफर अचानक से उसके सर पर एक गमला मार देती है और उसको
कमरे में बंद कर वहाँ से भाग जाती है। रायन दरवाजा तोड़कर जेनिफर का पीछा करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ डिटेक्टिव बहुत कोशिशों के बाद खुद को डीप फ्रीज से निकाल लेता है। जेनिफर घर से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है, लेकिन रायन जेनिफर को आवाज लगाता हुआ उसका पीछा करता हुआ उसे ढूंढने लगता है। तभी डिटेक्टिव भी उसी जंगल से बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढ रहा होता है। दूसरी तरफ जेनिफर लकड़ी का एक टुकड़ा उठाकर पेड़ के पीछे छुप जाती है और अचानक से रायन पर वार कर देती है, लेकिन रायन उससे बच जाता है और जेनिफर नीचे गिर जाती है। रायन अब उसे मारने के लिए अपनी बंदूक निकालता है और जैसे ही उसे गोली मारने वाला होता है तभी डिटेक्टिव रायन को धक्का दे देता है, जिससे रायन की बंदूक वहीं गिर जाती है। तभी जेनिफर उसकी बंदूक उठा लेती है और रायन को गोली मार देती है। रायन फिर भी जेनिफर की तरफ बढ़ता है तो जेनिफर उसको दूसरी गोली मार देती है। दूसरी गोली लगते ही वो वहीं मर जाता है। इसके 3 महीने बाद डिटेक्टिव अपनी बेटी के लिए खरीदे हुए सारे खिलौनों को डोनेट करने के लिए उन्हें पैक करता है। वहीं जेनिफर उससे मिलने आती है तो उसे पता चलता है कि डिटेक्टिव सारा काम छोड़कर कहीं दूर जा रहा है, लेकिन जाने से पहले वो असली रसेल का लिखा हुआ एक लेटर जेनिफर को देता है। असल में वो एक लव लेटर होता है जो रसेल ने अपनी वाइफ जेनिफर के लिए छोड़ा होता है, जिसमें रसेल बताता है कि वो जेनिफर से बहुत प्यार करता है और कुछ भी हो वो हमेशा उसके साथ ही रहेगा और उसे प्यार करता रहेगा, जिसे पढ़कर जेनिफर इमोशनल हो जाती है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। और भी मूवी के एक्सप्लेनेशन सुनने के लिए आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।